गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से स्वागत है सफलताओं की कड़ी में। एक बार फिर से हमारे साथ है सारिका। जिन्होंने नॉर्थ सेट 5 के अंदर 2605 ऑल इंडिया रैंक है 2605 और वो आपके सामने आई है अपने कुछ अनुभव एक्सपीरियंस वो आपके साथ करेंगी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सारिका का और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके लिए मैं आपको ट्रॉफी देकर के सबसे पहले सम्मानित करूंगा सारिका को। इन्होंने नॉर्थ सेट 5 के अंदर अचीवमेंट लिया और इन्हें जो है एम्स मिल चुका है। तो आप अपना परिचय दीजिए। Hello, I am Sarika. I am from Delhi. I have completed my GNM 2015 and post BSc nursing in 2019. पोस्ट बेसिक बीएससी 2019 में। Yes sir. फिर उसके बाद सर उसके बाद बस ये शादी के बाद टाइम ही नहीं लगा। फिर मैं 2022 में पता किया कि जो कोचिंग करनी चाहिए, तब पता चला था मेरे को, तो तब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। आपने डीएमएस कब ज्वाइन किया? सर मैंने 2022 में किया था। डीएमएस NRY बैच सर। एनआरवाई बैच। यस सर। एनआरवाई बैच बहुत अच्छा बैच था। एनआरवाई लगभग आपके सभी जो साथ वाले हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। यस सर, हम एक डेस्क से 5 बच्चे बैठे थे, 5 की 5 लगे। सेलेक्ट हो गए। बहुत अच्छी बात। एनआरवाई बैच आपने सेलेक्ट किया। आपको डीएमएस के बारे में किसने बताया, मतलब आपको कैसे पता चला? सर एक कजन सिस्टर थी, उन्होंने यहाँ से कोचिंग की थी, तो तब उनकी ना DSSB में लग गई थी। इससे पहले कोई एग्जाम दिया? हाँ सर, नोट सेट कर दिया था, तो उसमें से 2 तो मेरे क्वालिफाइड नहीं हुए थे और 2 क्वालिफाइड हो गए थे। वो मैं यूट्यूब से इधर उधर से पढ़ के करती थी तो हो जाता था, लेकिन रैंक आई नहीं थी, सिलेक्शन हो नहीं रहा था। कोई 11,000 रैंक, कभी 12,000 रैंक, तो ऐसे तो सिलेक्शन हो नहीं रहा था। इस बार आपने नॉर्थ सेट सितंबर वाला एग्जाम दिया? यस सर। प्री वाला दिया? यस सर। उसके बाद आपने मेंस दिया? यस सर। और फिर आपकी रैंक आई ऑल इंडिया 2605। यस सर। आपको कौन सा एम्स मिला? सर देवघर एम्स मिला मेरे को। आपको देवघर एम्स मिला। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू आपको सर। देवघर एम्स मिला है और आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। नहीं सर, 30 तारीख को बुलाया 30 उन्होंने। तारीख को उन्होंने बुलाया। वेरिफिकेशन सारा कंप्लीट हो चुका है। यस सर, तो बहुत वेरिफिकेशन बहुत में। कांग्रेचुलेशन। और बताइए आप बच्चों को कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, किस तरीके से आपने अपने पेपर को अटेम्प्ट किया, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल की, ये सारी चीजें बच्चे सुनना चाहते हैं। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ से टीचर्स करवाते थे वो सारा का सारा साथ के साथ रिवाइज करती थी। कभी पेंडिंग में मैंने छोड़ा ही नहीं कि आज नहीं, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। साथ के साथ मतलब उसको रिवाइज करती थी और मैं लिख के भी देखती थी कि काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मैं 15 के पास आउट थी, तो कभी मिस्टेक ना हो जाए, तो इस वजह से मैं अपनी थ्योरी पढ़ती थी। और मैं साथ के साथ मैंने एक PR यादव के क्वेश्चन निकाले थे जब मेरा प्री का एग्ज़ाम था। उससे पहले मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ती थी, और जैसे ही मेरा प्री का एग्ज़ाम हो गया, मैंने दिया था, तो मेरे को लग गया था कि मेरा हो जाएगा क्वालिफाइड। तो मैंने जैसे ही मेंस के लिए तैयारी की थी, मैंने दोबारा से अपने नोट्स रिवाइज किए सारे के सारे, और दोबारा से मतलब एक आध जैसे सैटरडे को फ्री टेस्ट सीरीज होती है, वो मैंने उसके क्वेश्चंस निकाले थे बाकी, और इसके अलावा मैंने और कोई बुक नहीं निकाली है सर। तो क्या डीएमएस की जो नोट्स है वो क्या सफिशिएंट है? सर सफिशिएंट है और बिल्कुल ऑथेंटिक है। बस यही पढ़ के हम मतलब अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर आपको सक्सेस लेना है तो आपको थ्योरी पढ़नी है और वो थ्योरी अपने नोट्स की पढ़नी है। यस सर, और बिल्कुल। बार बार क्या करना है? बार बार रिवीजन करना है उसका। क्या क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन हो सकता है? नहीं सर, थ्योरी मस्ट है बिल्कुल। मेरा बेस बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, क्योंकि 15 की पास आउट होने की वजह से मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। तो सारा बेस होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो थ्योरी से ही क्लियर होता है सर। अगर हम अपनी थ्योरी को इतना अच्छा कर लेते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं सर। और आप क्या कहेंगे, आपने क्लासेस रेगुलर ली है सारी? हाँ सर, रेगुलर नहीं है, लेकिन मैंने जून तक ही ले पाई थी मैं, जून जुलाई तक, फिर मैं चली गई थी, तो फिर मैंने वहाँ पे भी घर बैठ के पढ़ाई की थी। लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो? देखो सर, अगर आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए ना, तो मेरे हिसाब से 10 घंटे तो मस्ट है। और कोचिंग के साथ में या कोचिंग के अलावा? कोचिंग के बाद, बाद में। क्योंकि उससे पहले जैसे सिर्फ मैं नोट्स पढ़ती थी, लेकिन जब मेरा नोट सेट 4 क्लियर नहीं हुआ ना सर, उसके बाद मैंने जुलाई और अगस्त 2 महीने में सुबह 7 बजे लगती थी और रात के 12 बजे तक, बस ये था कि डिनर का टाइम छोड़ दिया, लंच का टाइम 1 घंटा और ब्रेकफास्ट का, बाकी मैं पढ़ती थी तब जाके। इसी मेहनत का नतीजा ये ट्रॉफी है यस और सर। आपका सिलेक्शन है। यस आपको सर। फिर से कांग्रेचुलेशन है। थैंक यू सर। इसके अलावा आप और बच्चों को क्या कह सकती है जिससे कि वो भी सेलेक्ट हो जाए और वो भी फटाफट अपनी नौकरी ले? मैं तो यही कहूँगी कि DMS एकेडमी ज्वाइन करें और अपने नोट्स पढ़ते रहे, थ्योरी पढ़ते रहे, और ये जो नोट्स हैं, थ्योरी हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। इन्हीं पे आप विश्वास करके और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आपने क्लास टेस्ट भी होते थे आपके? हाँ जी सर। आपने सभी क्लास टेस्ट दिए? सर 1-2 मिस किया है, मतलब छोटी बच्ची थी मेरी। कभी 12 आती थी, कभी 18, कभी 22 ऐसे थे। कहने का मतलब अंडर 20 लगभग। यस सर। सभी टेस्ट में आपकी रैंक 20 रही। एक बार साइकेट्री में 40 आई थी सर। एक बार साइकिल
उसके बाद फिर आपने मेहनत और हाँ जी सर। और उसके बाद फिर आप 20 के अंदर ही रहे। हाँ जी, जो लास्ट टेस्ट था उसमें मेरी 14 थी। अब कैसा लग रहा है आपको? आपके घर वालों को कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने टाइम बाद मतलब सक्सेस मिली है और मिल गई, तो बस यही कि जो मेहनत हमने की थी, पढ़ाया जिस स्ट्रगल से, तो वो आज पूरा हो गया है। आपका ड्रीम जॉब मिल चुका है आपको? नहीं सर, ड्रीम तो नहीं, बट ये है कि सिलेक्शन हो गया है, अब नेक्स्ट भी क्लियर हो ही जाएगा तो कहाँ से क्योंकि है? दिल्ली से। दिल्ली से। तो आपका ड्रीम जॉब शायद दिल्ली में हो। सर दिल्ली नहीं, मेरा सफदरजंग है। सफदरजंग है, बिल्कुल सफदरजंग भी आपको मिलेगा। हाँ आप जी आगे फिर तैयारी करते रहिए, सर। हाँ जी अपने सर। कॉन्सेप्ट भी दीजिए, हाँ क्योंकि जी आपका बेसिक पूरा क्लियर है ही। सर। यस सर। बस अब आपको तो अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं यस उनके सर। ऊपर काम करना है। यस और सर। आपकी विशेष है हमारी जीएमएस की टीम की कि आपका जो ड्रीम जॉब है वो भी आपको मिले, यस लेकिन सर। जो आपको एम्स मिला है वो भी कम नहीं है। यस उसके सर। लिए फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच ठीक है, सर। इसी कड़ी में हम विदा लेना चाहेंगे थैंक सारिका से, यू और सर। आगे की कड़ी में आपसे मिलते रहेंगे और स्टूडेंट्स के साथ में। अभी तो कारवां शुरू हुआ है, सफर पूरा बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर।